नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए नया सिलेबस पर जो आपका बोला है कि 9th क्लास और 10th क्लास का एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो 9th क्लास तो हम लोग पढ़ लिए, 9th क्लास का इतिहास पढ़ चुके हैं और राजनीतिक शास्त्र पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 10th क्लास का इतिहास चालू करने जा रहे हैं और एकदम सेम टू सेम 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सिलेबस में दिया है और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करेंगे, आपके सामने लिख कर आए हैं। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट कंटेंट जरूर है, इस बात को अच्छे से रखिएगा एकदम ध्यान। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का जितने भी व्यक्ति के पास बुक होगा या जो होगा, कहीं देखिएगा सिलेबस में पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी इतिहास का पहला ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी का बुक है, यानी जो सरकारी किताब है आपके पास, उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। आप मेरे साथ 12 से 15 मिनट के आसपास में बने रहिए और यहाँ से 1 से 2 अंक अपना पक्का करके जरूर जाइए। और आपका 10th क्लास का जो इतिहास है 3 से 4 दिन लगेगा। देखिए, 9th क्लास के इतिहास में ऑब्जेक्टिव का कम क्वेश्चन था जो एक ही दिन में लंबा क्लास करके कंप्लीट करा दिए, लेकिन 10th क्लास में आपका 3 से 4 दिन लगेगा। एकदम नहीं घबराना है, सबसे बेहतरीन ढंग से पढ़ते चलना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो साथी नए होंगे, चाहते हैं सफलता हमें मिले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है आज ही हम इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने जा रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा भी हो चुका होगा। लेट से जो वीडियो देख रहे होंगे तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया भी होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने बेहतरीन ढंग से चैनल को सपोर्ट किए बिहार पुलिस के लिए, ऐसा ही करते रहिए। और ये जितना भी नए पैटर्न का आपका पीडीएफ है, कल सुबह के वीडियो में बता देंगे कि 9th क्लास के सोशल साइंस और 10th क्लास के सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार हो रहा है वो आपको कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर हाल में पीडीएफ को ले लेना है एक सीट पक्का करने के लिए। अब देखिए कौन कौन से यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन है। पहला है दम एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसी को लेकर आए। पहला है कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है। तो बोलिएगा जो तुर्की है उसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला है यंग यूरोप, यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी के द्वारा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की जाती है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी ने 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दम साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा मोबाइल का वीडियो क्वालिटी बढ़ाइएगा, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अगला है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन जो आपका है उससे मेजनी का संबंध था। ये जितना पढ़ाई हो रहा है सबका पीडीएफ मिलेगा, सुबह में बताएंगे कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, एकदम पीडीएफ शॉर्ट रूप में रहेगा। आप क्या कीजिएगा, एक दिन में चाहिएगा तो 9th क्लास एक दिन में चाहिए, 10th का एकदम तबातो रिवीजन लगा जाना है। पूरे यूट्यूब पर या किसी भी टीचर के पास ऐसा पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। अगला है विलियम प्रथम शासक था कहाँ का? तो प्रशा का आपका विलियम प्रथम जो है शासक है। विलियम प्रथम शासक था कहाँ का? प्रशा का। अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान जो है उसे यूरोपीय देश की जो सभ्यता है उसका पालन करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हंगरी का भाषा क्या है? तो मैगियार जो है वो हंगरी का भाषा है। हंगरी का भाषा क्या है? तो बोलिएगा कि मैगियार हंगरी का आपका भाषा है। अगला है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना किया जाता है। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की। अगला है फ्रांस जब छिपता है, ये स्टेटमेंट है एक कि फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस बात को किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था उस टाइम जब यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था। तो जब फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप के जो देश है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। ये है आपका जोरोवेलिन की स्थापना किस राज्य ने की? क्या चीज का? जोवेलिन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक,
जोरवेलिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो बोलिएगा कि प्रशा के द्वारा जोरवेलिन की स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा 1871 ईस्वी में जर्मनी का आपका एकीकरण किया जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया जाता है। लाल सेना पूछे तो ट्रस्टी मारिएगा और लाल कुर्ती का गठन पूछे तो गैरीबाल्डी होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो वो एक सैनिक थे, यानी कि सिपाही थे पेशे से। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए कुछ लोग यूट्यूब पर केवल ऑब्जेक्टिव लाकर पढ़ा रहे हैं 4-4, 5-5 घंटा लाइव, वहां से आपका रिजल्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अपने से बनाइए, कंटेंट कहीं से पढ़िए, कम समय यूट्यूब पर कम से कम समय दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे पेज पर जो लिखा रहता है उसको पढ़ने से याद होता है। हम आपको पढ़ा देते हैं 10 से 12 मिनट 15 मिनट के क्लास रहता है। इसे लिख कर जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको याद होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पर लाइव में कम समय देना है। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन आपका हुआ था। अगला है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। जिनके पास एनसीईआरटी 10th क्लास का बुक होगा इतिहास का, मिलाइएगा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीछे वाला पेज में देता है सब का सब यही है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर का। अगला है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू होता है? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया जाता है? तो 1804 ईस्वी में। अगला है फ्रांस में वियना कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया जाता है? बूर्बो वंश के द्वारा। फ्रांस में जो आपका है वियना कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। फ्रांस में वियना कांग्रेस की स्थापना पूछे किसके द्वारा? तो बूर्बो वंश के द्वारा किया जाता है। अगला है कार्बोनरी, क्या लिखा है? कार्बोनरी की स्थापना कब होता है? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना किया जाता है। कार्बोनरी की स्थापना पूछे कब होता है? तो आपका 1810 होगा। कार्बोनरी एक संगठन है जो मेजनी के द्वारा संगठित किया गया था। अगला है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो बोलिएगा जो तुर्की देश है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में उसका पराजय होती है, यानी कि हार होती है। अगला है फ्रांसीसी उपनिवेशों द्वारा, क्या चीज? फ्रांसीसी उपनिवेशों द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब होता है? तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन होता है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया कब? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित करता है? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है। सम्राट का अर्थ हो गया कि वहां का राजा अपने आप को घोषित करता है। फ्रांस की राजक्रांति 1794 ईस्वी में किसके शासन काल में हुई? लुई 16वां के शासन काल में 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति होती है। फ्रांस, ये फ्रांस लिखा गया है, देखिए फ्रांस होगा सब। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक उसी तरह से फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस की क्रांति के द्वारा दिया जाता है। अगला है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टेले का अर्थ होता है भूमिकर, तीर्थ का अर्थ होता है, तीर्थ लिखा है, ठीक, तीर्थ का अर्थ होता है धार्मिक। तीर्थ का अर्थ क्या होता है आपका? धार्मिक कर। टेले का अर्थ होता है आपका भूमिकर और तीर्थे होगा, तीर्थे का अर्थ होता है आपका धार्मिक कर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का है। अगला है जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय, क्या लिखा है? त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो 24 सितंबर 1940 ईस्वी को जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करता है।
अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो बोलिएगा कि जो डच है, डच लोगों का इंडोनेशिया पर उपनिवेश था। अगला है विश्व का सबसे प्राचीन संसद कौन सा है? आइसलैंड जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन संसद है। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई? फ्रांस और जर्मनी के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसके बाद है वियना सम्मेलन कब होता है? 1815 ईस्वी में आपका वियना सम्मेलन किया जाता है। ये था आपका 10th क्लास का, कौन सा क्लास? 10th क्लास के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो सबसे बड़ा था, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका संपूर्ण विश्लेषण। मेरे भाई ईमानदारी पूर्वक अगर क्लास पसंद पड़ा होगा, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सुबह मॉर्निंग में बताएंगे इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।